भावाया सर्वं परम देखी देव ऋषि मनयति भावा देखी देव ऋषि मनयति भावा देखी गुहा एक अति पावन समीप सुर सरिता पावन देवशी नारद जी ध्यान में आ गए और मुनि का स्थान देकर हम छलने होते हैं देवर्षि अखंड ध्यान में बैठकर नारायण की उपासना करने लगे तो उनके तप के प्रभाव से भूमंडल इंद्रलोक भी थका उठा। इसके थकावट से इंद्र समस्त देवता डर गए। इंद्र के मन में भय उत्पन्न हुआ कि कहीं देवर्षि नारद अपनी घोर तपस्या से इंद्रासन तो नहीं छीन लेंगे। तब इंद्रदेव अपने अपने विश्वसनीय कामदेव और अप्सराओं सुजाना कामी बोलकी न सनमाना पहुंचे देवर्षि नारद के सम्मुख। जली सुहावन त्रिविध बयारी राम कुशाल बढ़ावन हारी सकल कला असमन कलीना कामदेव अपने पूरे बल लेकर पहुंचा है हिमालय पर्वत पर देवर्षि नारद जी की समाधि को भंग करने के लिए और काम पूरे वसंत ऋतु को लेकर पहुंचा है। भाव से आइए करहि गान बहुतान तरंगा बहुविध जीवन पानी पतंगा करहि गान बहुपान तरंगा बहुविध कीर्णि पानी पतंगा
काम कला कछु मुनि ही न व्यापी निज भय डरे मनोभव पापी क्या हुआ? मेरा मंत्र भी कोई काम नहीं आया। यदि नारद जी समाधि से उठ गए तो वो मुझे अवश्य ही दंड देंगे। हे ब्रह्मऋषि क्षमा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया मुनिवर, मुझे क्षमा कीजिए मुनिवर, मुझे क्षमा कीजिए मुनिवर, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा मुनिवर, क्षमा। कौन? कामदेव, कहो क्या बात है? किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? तुम्हें किस दोष ने अपमानित किया है? मुनिवर, मुझे महाराज इंद्र ने आपके पास भेजा क्योंकि आपकी घोर तपस्या को देखकर उनका इंद्रासन डोलने लगा और उनको अपने इंद्रासन की चिंता सताने लगी और उन्होंने मुझे और अप्सराओं सहित आपको समाधि से हटाने का यंत्र बहुत दिया मेरा मुनिवर, मुझे क्षमा कीजिए मुनिवर, मुझे क्षमा कीजिए, ये अपराध मुझसे हुआ, मुझे अब क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हे कामदेव, ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते और इन संसार के सुखों में मन नहीं लगाया करते। तुमने जो कुछ भी किया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं जानता हूं इंद्र को अपने इंद्रासन का बड़ा ही मोह है, इसीलिए वह कभी कभी ज्ञानियों और ऋषि मुनियों पर भी संदेह कर बैठता है। किंतु तुम निर्भय होकर जाओ और इंद्र के मन को शांति दो और उनसे कहना, ध्यान हम करते नहीं, संपदा के वास्ते है नहीं जीवन हमारा, लालसा के वास्ते। छोड़ दी अभिलाषा सारी, त्याग माया का किया, मोह से मुख मोड़ कर जंगल में आ डेरा किया। जाओ कामदेव, तुम निर्भय होकर जाओ। जो आज्ञा मुनिवर, जो आज्ञा। भयहुन नारद कर मन रोसा, भयहुन नारद मन कर रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। मन में क्रोध नहीं आया, क्षमा कर दिया। कामदेव, अभिमानी कामदेव, लालसा का दास, इंद्र के द्वार पर पड़ा रहने वाला भिखारी और
युद्ध की तैयारी। नारायण नारायण। तब नारद एक बात तो शिव जी महाराज के पास जाकर हार पाई, फिर मेरे सम्मुख आते उसे जरा भी राय न आई। कामदेव ने तो सोचा होगा कि मैं अपने बल से नारद को अधीन कर दूंगा, किंतु यहाँ आकर नारायण नारायण अपना ही कुछ बिगाड़ा। लो देख लो, आज मैंने उसे पूरी तरह से पराजित किया है। आज मैंने कामदेव को जीत लिया है। जब यह शुभ समाचार सारे विश्व में फैलेगा तो मेरी कीर्ति पताका ऊंची उठती जाएगी, यश बढ़ेगा, चारों तरफ मेरी ही जय जयकार होगी, चारों तरफ मेरी ही जय जयकार होगी, तीनों लोकों में मेरी ही जय जयकार होगी, चारों दिशाओं में मेरी ही जय जयकार होगी, मेरी ही जय जयकार होगी, मेरी जय। तब नारद गमने शिव पाही, तब नारद गमने शिव पाही, चले ही दे अहिमत अधिकारी। देखो नारद जी चल पड़े हैं भगवान शिव के पास, कैलाश पर्वत पर चल पड़े हैं और अपने काम की कथा सुनाने के लिए। नारायण नारायण। अब यह मैं शिव जी महाराज के पास जाता हूँ और सबसे पहले उन्हें ही यह विजय का शुभ समाचार सुनाता हूँ। ओ भगवान नारायण नारायण।